चले मेरे बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम इसको पहले देखेंगे इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग के साथ, यानी हेड ऑफिस अलग चलेगा, फैक्ट्री अलग चलेगी, और फिर हम हेड ऑफिस और फैक्ट्री को मिला के इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के तौर पे भी इसको देखते हैं। ठीक है जी। सर, ओपनिंग इन्वेंट्रीज है हमारे पास, 10,000 kg का मटेरियल हमारे पास पड़ा है और इसकी कॉस्ट है कोई 25,000 रुपये। ठीक है जी, 25,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। डन है जी। WIP है ही नहीं सर। फिनिश गुड्स हमारे पास 1,000 यूनिट पड़े हुए 1 लाख के। ये तो हो गई सर हमारे बैलेंसेस। ठीक है जी, ये हो गया हमारे बैलेंसेस। ठीक है, ये बैलेंसेस है हमारे। डन। फिर ट्रांजेक्शन्स के हमने परचेजेस किए, फीफो बेसिस पे हमने मटेरियल इशू किया है, हमने लेबर आवर्स खरीदे हैं। ठीक है जी। फिर हमने सर ओवरहेड्स खरीदा है। फिर हमारे पास सर OAR है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर हमने सर कुछ 4,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के कंप्लीट किए हैं और हमने सर कुछ मटेरियल इशू किया। WIP नील है। फिनिश गुड्स हमारे पास सर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, हमने सेल्स भी की है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एंट्रीज पास करते हैं मटेरियल की परचेजेस की। अच्छा, मैं दो सेटअप्स बना देता हूँ। यहाँ मेरे पास होगा सर मेरा हेड ऑफिस, और दूसरी तरफ होगी सर हमारी फैक्ट्री। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखें सर, हमने मटेरियल परचेज किया 77,000 का। हेड ऑफिस अपने पास एंट्री पास करेगा जी, रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री। सर फैक्ट्री से रिसीव करना है पैसा, तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट कितने से, 77,000 से, और कैश या क्रेडिटर्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे कितने से जी, 77,000 से। डन। अच्छा, दूसरी तरफ सर फैक्ट्री अपने पास प्रॉपर रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करेगी जो आया है, कितने का जी, 77,000 का। और हमारे पास हेड ऑफिस को पेबल हमने दिखा देना है सर, 77,000 का। डन हो गया जी। सर पहली एंट्री हमने पास कर दी। फिर हमने सर लेबर खरीदा है। अच्छा, लेबर हमने 16,000 घंटों के लिए पे किया है, लेकिन डायरेक्ट लेबर इसके अंदर 15,000 घंटे, तो अपेरेंटली 1,000 घंटे इसके अंदर ओवरहेड्स के अंदर चार्ज होने चाहिए। तो ये हमारी पहली एंट्री थी सर। मैं दूसरी एंट्री पास कर रहा हूँ सर। सर मेरे पास सर यहाँ पर अगेन फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री से रिसीवल डेबिट, फैक्ट्री डेबिट सर 96,000। ठीक है जी। फिर सर कैश या वेजेस पेबल 96,000। सर दूसरी तरफ क्या एंट्री पास होगी, सर ये अपने पास हेड ऑफिस के बाद फैक्ट्री अपने पास सर डायरेक्ट लेबर को भी रिकॉर्ड करेगी, डायरेक्ट लेबर डेबिट, और सर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, और हेड ऑफिस बिल्डिंग बिल्डिंग कह रहा हूँ, हेड ऑफिस हमारे पास क्रेडिट सर कितने से, 96,000। लेकिन सर देखिए डेबिट कितने से होगा, 16,000 घंटे, इसमें से 15,000 गए हैं सर डायरेक्ट लेबर पे। तो अगर मैं 96,000 को 16,000 से डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पास गालिबन 96,000 डिवाइडेड बाय 16,000, ये आता है सर 6 रुपए पर आवर। इसका मतलब ये कि सर 15,000 घंटे के डायरेक्ट लेबर में चार्ज हो रहे हैं, तो 15,000 इंटू 6 वुड बी 90,000, और मेरे पास सर 1,000 घंटा चार्ज होगा ओवरहेड्स के अंदर। यह है मेरे पास सर 1,000 इंटू 6 वुड बी 6,000। ठीक है जी। तो यहाँ मैं 90,000 चार्ज कर देता हूँ सर, और इधर मैं चार्ज कर देता हूँ 6,000। डन। सर ये एंट्री भी मैंने पास कर ली। क्लियर हो गया सर। अब हेड ऑफिस ने अब तक जो है वो कोई सर 96,000 रुपीज़ का जो है वो लेबर खरीद के दिया है। कुछ डायरेक्ट में गया, कुछ डायरेक्ट में गया, और सर 77,000 का जो है वो हेड ऑफिस ने मटेरियल खरीद के दिया है इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को। अब एक स्टेप और आगे हम जाते हैं जनाब। सर हमने इसके बाद कोई 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाकायदा पे किया है, तो हम सर एक और एंट्री पास करें, थर्ड एंट्री अपने पास। सर अपने पास फिर फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री से रिसीवेबल डेबिट कितने से, सर 250,000, और सर हमने क्या पे किया, कैश पे किया सर 2.5 लाख का। ठीक है जी। या हमने पेबल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डन। अब बताएं सर दूसरी तरफ एक एंट्री पास होगी, वो क्या है जी,
प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट कितने से? 2.5 लाख। और सर हेड ऑफिस क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख रुपए से। डन। यहां तक तो मामला हो गया बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट हिसाब किताब, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात आती है भैया, हमने कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है 30,000 केजी। कितने? 30,000 केजी फीफो बेसिस पे। हमारे पास 10 पुराने पड़े थे, 28 हमने और खरीदे। तो अगर मैं छोटा सा एक हिसाब करूं रॉ मटेरियल का, ना 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 रॉ मटेरियल का हिसाब किताब करूं सर, कि मेरे पास रॉ मटेरियल पहले कितना था, अब कितना आया सर? सर मेरे पास QTY और कॉस्ट, सर मेरे पास 10,000 यूनिट्स ओपनिंग पड़े हुए थे, केजीज, और इनकी वैल्यू थी गालिबन कोई 25,000 रुपये, ऐसा रॉ मटेरियल की। ऐसी ज़रा अंदाजे से कॉस्ट पर केजी निकाल लो। 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये होता है सर मेरे पास शायद 2.5 रुपये। डन। सर फिर हमने क्या किया, नया मटेरियल खरीदा। कितने? हमने 28,000 केजी खरीदा है 77,000 में। अब ज़रा 77 को 28 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा सर मेरे पास 2.75। इसका मतलब है हमारे पास कुछ मटेरियल 2.5 वाला पड़ा है, कुछ मटेरियल 2.75 वाला पड़ा है। हमने सर 30,000 केजी इशू किया है, 30,000 केजी हमने इशू किया है अपनी फैक्ट्री को। तो इस 30 में से सर 10 तो हो जाएंगे ओपनिंग वाले, ठीक है जी, 10 हो जाएंगे ओपनिंग वाले, ठीक है जी, जिनकी कॉस्ट है कोई 25,000 रुपये। और सर फिर हमारे पास नए हो जाएंगे कोई 18,000, 18 नहीं सॉरी, हाँ 18, 20,000, ठीक है। अब बताएं सर 20,000 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20,000 केजी आ रहे हैं हमारे नए, तो 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.75, ये बनता है सर मेरे पास 55,000। तो सर मेरे पास जो टोटल मटेरियल इशू हुआ है ना, वो इन दोनों को मिला के ये बनता है सर कोई 80,000 रुपये, ठीक है। अब बताओ मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी? सर हेड ऑफिस में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, फैक्ट्री में एंट्री पास होगी WIP डेबिट कितने से, 80,000, और सर रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से, 80,000, ठीक है जी। अब इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री पास नहीं होगी फैक्ट्री के अंदर, डन, सॉरी हेड ऑफिस के अंदर, नो एंट्री, डन है जी। अच्छा जी, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर हमने मटेरियल इशू कर दिया सर WIP को, लेबर भी इशू कर दें? हाँ सर लेबर में तो कोई मसला नहीं है ना। अब लेबर अगर मैं इशू करने जाऊं तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा सर WIP डेबिट, WIP डेबिट कितने से, 90,000 से, और सर मेरे पास लेबर क्रेडिट कितने से, 90,000 से, डन। इसी तरह मेरे बच्चों यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होगी तो नो एंट्री। फिर मेरे बच्चों हम लेबर के बाद जा रहे हैं ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स का OAR दिया 20 रुपीज पर लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो एब्जॉर्ब कितना है सर, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं हमारे पास सर 15,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स थे, मल्टीप्लाई बाय सर 20 रुपीज़, कितना आता है जी, 3 लाख। बताएं सर मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स सर ऊपर 6,001 आ रहे थे, जो लेबर वाले केस में आ रहे थे, याद आ रहा है? ये रहा सर 6,000 और 2.5 लाख, 6,000 और 2.5 लाख, ये होते हैं जी मेरे पास 256,000, और कोई लगभग सर मेरे पास 44,000 रुपए ओवर अप्लाई हो गया, ये इनकम है, ऐसा ज़्यादा अप्लाई हो गया जी, खर्चा इतना नहीं था जितना हमने
गुड्स को फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कर दिया। अब बताएं सर इसकी एंट्री फैक्ट्री अपने पास करेगी WIP डेबिट 3 लाख से, अप्लाइड फिर FOH एक्चुअल क्रेडिट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, एक ही बात है सर, POH कर दें FOH की जगह, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, पूरा ही मिटा दे भाई, POH एक्चुअल का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कितना जी, 256। और सर मेरे पास हेड ऑफिस को मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये मेरे पास इनकम में जाएगा हेड ऑफिस की, कितना 44,000। डन, पक्का हो गया जी। चलो जी, अब बताएं सर यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होगी, सीधी सी बात है सर, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है ना, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, उसकी कोई एंट्री हेड ऑफिस पास नहीं करेगा। डन हो गया सर। अभी तक हम सर मटेरियल खरीद चुके हैं, लेबर खरीद चुके हैं, ओवरहेड खरीद चुके हैं, और सर ये मटेरियल भी चार्ज हो गया, लेबर भी चार्ज हो गया, ओवरहेड भी चार्ज हो गया। अब बताएं सर मेरे पास WIP की पोजीशन क्या है। सर WIP में मेरे पास ओपनिंग WIP था नील, मैंने सर रॉ मटेरियल डाला सर WIP में, कितना रॉ मटेरियल कितना डाला है मेरे बच्चों, 80,000। सर मैंने लेबर डाला है सर WIP में, कितना कितना जी, सर मैंने लेबर डाला है कोई 90,000 का, और मैंने सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स डाले हैं कितने के मेरे बच्चों, कितने के, 3 लाख रुपए के। बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का WIP जमा हो चुका है, 80 + 90 + 3 लाख, ये हो गया जी 4,70,000। ई है हमारा WIP क्लोजिंग। लेकिन सर सीधी सी बात है, वो कह रहा है हमारा क्लोजिंग WIP नील है, नील नील नील, इसका मतलब है सारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ये सारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अगेन फैक्ट्री इसकी अपने पास एंट्री पास करेगी, फिनिश गुड्स डेबिट कितने से, 4,70,000, और WIP फुली फारिग कितने से, 4,70,000। WIP खत्म जी। सर इसकी कोई एंट्री पेरेंट, ये पेरेंट कह रहा हूँ, हेड ऑफिस अपने पास नहीं करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस को पता ही नहीं है कि कितने रुपए की फिनिश गुड्स बनी, कितने रुपए का WIP बना, नथिंग। ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, यहां तक कहानी होने के बाद, यहां तक कहानी होने के बाद बताएं मेरे पास सर ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने पड़े थे, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने हैं, फिर नया कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर क्लोजिंग कितना बचा हुआ है सर हमारे पास, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है सर यूनिट्स में भी, और हमारे पास सर इसकी कॉस्ट भी आएगी। मुझे बताएं सर मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है कुछ, फिनिश गुड्स, सवाल को देख के बताओ, फिनिश गुड्स ओपनिंग में पड़ा हुआ है कुछ, हाँ हाँ जी पड़ा हुआ है सर ओपनिंग फिनिश गुड्स, पता है कितना है, हाईलाइट करें सर इसको, 1,000 यूनिट्स है 1 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी 1,000 यूनिट 1 लाख रुपए का, नीचे जाए, ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,000 यूनिट्स 1 लाख वाला। फिर हमने नया जो तैयार किया ना 4,70,000 का है, अब नए यूनिट्स कितने हैं सर, ये हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा। वो कह रहे हमने यूनिट्स कंप्लीट किए 4,000, और 500 क्लोजिंग में बचा हुआ है, और सर हमने 500 क्लोजिंग में रखना है, फिर नया हमारे पास आ रहा है कितने का, 4,000 यूनिट्स। अब बताएं जी, अगर मैं फीफो बेसिस पे चलूं तो मुझे पता कॉस्ट पर यूनिट कितना है जी, कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास सर 1,100 ऐसा, और 470 डिवाइडेड बाय 4,000, ये आता है सर मेरे पास 117.5। अब बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना बचा हुआ है सर, क्लोजिंग वो यूनिट्स बता रहा है कितने जी, 500 यूनिट्स, और अगर सर मैं फीफो बेसिस पे लेके चलूं, फीफो बेसिस पे, तो मुझे बताओ मेरे पास क्लोजिंग बचा होगा कौन से वाला, एंड वाला, एंड वाला बचा होगा सर, एंड वाला रेट सर 117.5 मल्टीप्लाई में 500, ये मेरे पास बचा होगा 58,750। फीफो में तो आखिरी वाले ही बचे होंगे ना सर, आखिरी वाले ही बचे होंगे। अब बताएं सर मेरे पास कितने यूनिट बिक गए, सर मेरे पास 4,500 यूनिट बिक गया मेरे प्यारे बच्चों, और 4,500 यूनिट्स की कॉस्ट थी 1 लाख, प्लस 470 माइनस 58,750, ये मेरे पास बचता है 5,11,250। ये गुड्स हमने बेच दी, इसको मैं नाम दे दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाल रंग से लिख मेरा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसकी एंट्री दोनों जगह पास होगी, ठीक है जी।
फैक्ट्री अपने पास कहेगा जी मैंने फिनिश गुड्स उठाए 5,11,250 के और मैंने हेड ऑफिस को सरेंडर कर दिए। ठीक है जी, कितने के? 5,11,250 के। अच्छा, एट द सेम टाइम हेड ऑफिस कहेगा कि मेरे पास सर फिनिश गुड्स आए बेचने के लिए 5,11,250 के और मैंने अपने पास से फैक्ट्री के अकाउंट को जहां डेबिट 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 करता आ रहा था मैंने क्रेडिट कर दिया कि जी पैसे या गुड्स रिसीव हो गए। ऐसा अब यहीं से हेड ऑफिस इसको बेच देगा। हेड ऑफिस अपने पास एंट्री पास करेगा, सर कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट कितने से? सर हमने सेल्स कितने की है? सर सेल्स कितने की है हमने? सेल्स हमने मेरे बच्चों की है 5,40,000 की। ठीक है जी, 5,40,000। ऐसा अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सर मेरे पास कैश या रिसीवेबल डेबिट 5,40,000 और सर मेरे पास सेल्स क्रेडिट कितने से? 5,40,000। और आप यकीन करें कि इसका घंटा भी फ़र्क जो है वो या फिक्र फैक्ट्री को नहीं होगी। फैक्ट्री ने कहा जी हमारा काम था गुड्स प्रोड्यूस करके देना, हमने प्रोड्यूस करके दे दिए, आगे ये जाने इनके काम जाने। फिर अगली एंट्री सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 5,11,250 और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 5,11,250। डन हो गया। अब बताएं सर हेड ऑफिस अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। हेड ऑफिस अपने पास सेल्स दिखाएगा कितने की? 5,40,000 की। हेड ऑफिस अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएगा 5,11,250 का। ऐसा तो 540 माइनस 5,11,250 ये आता है मेरे पास 28,750। ये हमारा जीपी। लेकिन इसके बाद ओवर अप्लाइड नाम की एक इनकम भी है जो हमें हेड ऑफिस को यानी हमको फैक्ट्री ने ट्रांसफर की थी। कितने की? 44,000 की। तो बताएं सर मेरे पास ये मिला जुला के ये हो जाएगा 72,750। ये मेरे पास है मेरा नेट इनकम। नेट इनकम डन। ये मेरे पास सर देख लें मैंने दो सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए थ्रू आउट। सर एक तरफ मैंने फैक्ट्री चलाई है, एक तरफ मैंने हेड ऑफिस चलाया। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। हमने इस कॉम्प्रिहेंसिव सवाल को अच्छे तरीके से देख लिया। डब्ल्यूआईपी की मूवमेंट्स, फिनिश गुड्स की मूवमेंट दोनों को हमने फीफो से चलाया। सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। डन। अब मैं इसी सवाल को अगर इंटीग्रेटेड से करूं जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान है, इंटीग्रेटेड सिस्टम से इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है जी? इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, बताएं सर वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन कौन करेगा? हेड ऑफिस। डे वन पे हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा। सर रॉ मटेरियल परचेज करने की हमें फिगर्स पता हैं, मैं ऊपर इसलिए नहीं जा रहा, आपके पास सवाल आ रहा होगा देख लीजिएगा। 77,000 का हमने मटेरियल परचेज किया था। कैश या क्रेडिटर्स हमने क्रेडिट कर दिए 77,000 से। डन। इसके बाद सर हमने दूसरी एंट्री पास की थी। सर हमारे पास डायरेक्ट लेबर डेबिट 90,000 से। सर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट कितने से? 6,000 से। और हमने कैश या वेजेस पेएबल क्रेडिट कर दिए थे कितने से? 96,000 से। डन। फिर इसके बाद हमने तीसरी एंट्री पास की थी। हमने एंट्री पास की थी प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने जेन्युइनली पे किया था। इसको नाम दे दूं एक्चुअल, इसको भी नाम दे दूं एक्चुअल। कितने से जी? 2.5 लाख रुपए के हमने सर फैक्ट्री ओवरहेड्स पे किए। तो 2.5 लाख से ये डेबिट। और सर हमारा कैश या पेएबल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने से जी? 2.5 लाख रुपए से। क्लियर हो गया। अब बताएं तीन चीजें हमने खरीद ली हैं। अब इनको एक काम करो, चार्ज ऑफ करना शुरू करो। एक अलग रंग का मैं पेन पिक कर लेता हूं सर। ये मैं पिक कर लेता हूं इस कलर का पेन सर। चौथी एंट्री ना, ये क्या हो गया भाईजान? कहता है ये करने के बाद ना आप ओके कर दिया करें।
डन कर दिया करें। हमने कहा अच्छा जी, लो जी, आपके भाई बहुत नखरे हैं। चौथी चीज सर क्या करें, WIP डेबिट मटेरियल हमने 80,000 रुपए का इशू किया, कैलकुलेशन ऊपर हुई हुई है, देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से, 80,000 से। सर हमारे पास पांचवी एंट्री WIP फिर डेबिट सर 90,000 से। लेबर की कॉस्ट क्रेडिट कितने से जी, 90,000 से। ठीक है जी, ये तो हमें पता ही है सर कि हमने 90,000 का डायरेक्ट मटेरियल लिया। छठा सर, ऊपर सर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, WIP डेबिट सर मेरे पास 3 लाख रुपए से। ऊपर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 20 रुपए का रेट था, 15,000 घंटे। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवर फैक्ट्री नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल कितने से जी, 2,56,000। बाकी जी सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ हेड ऑफिस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज, ओवर अप्लाइड इनकम, ओवर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना जी, 44,000 रुपए के। फिर सर इसके बाद सर हमारे पास सातवीं एंट्री, सेवेंथ एंट्री सर। अब बताएं सर, हमारे पास फिनिश गुड्स बना होगा, फिनिश गुड्स डेबिट कितने से सर, फिगर्स ऊपर ऊपर से सारे फिगर्स उठा रहा हूं सर मैं। फिनिश गुड्स बना होगा सर कितने से, सर हमारे पास बना है 4,70,000 से। सेम अमाउंट सर। फिर सर WIP ग्रेड कितने से, 470 से। फिर हमारे पास कुछ ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था और हमने कुछ बेच दिया, तो हमने आठवीं एंट्री पास करनी है सर बेचने की। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,40,000। सर हमारी सेल्स क्रेडिट कितने से, 5,40,000 सर। फिर एट द सेम टाइम हमने एक और एंट्री पास की, नाइन्थ एंट्री सर, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कितने से, 5,11,250। कैलकुलेशन ऊपर दी हुई है। और सर हमारे पास फिनिश गुड्स क्रेडिट 5,11,250। कहानी खलास। अब हमारे पास सर 10वीं एंट्री, सेल्स भी बुक हो गई, सारी एंट्री सारी चीज़ें हो गई, बस सर 10वीं एंट्री की जगह नहीं है कोई भी। अब बताएं सर हम क्या करेंगे, P&L बनाएंगे। यस सर P&L बना लेते हैं हम। सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट हेड ऑफिस लेवल के लेवल पे ही बनेगा। क्या करूं सर मैं, सेल्स दिखाऊं सर, कितने की मेरे बच्चों सेल्स, कितने की जी, 5,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,11,250। ये मेरे पास बचता है सर 28,785 मेरा GP है सर। इस GP में क्या करूं मैं, ओवर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की इनकम ऐड कर दूं, कितने की, 44,000 की। तो सर ये मेरे पास बन जाता है 72,750 की नेट इनकम। ठीक है जी सर, इसको देख लेंगे। मैंने एक ही सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया। अब सर एग्जाम में एक ही दफ़ा टेस्ट हुआ है, आए उस सवाल को भी हम ज़रा देख लें एक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।